अब जो केस आपके सामने है उसमें भी दरख्त पर लगे हुए फल हैं। तो जो दरख्त का मालिक है उसने वो फल बेच दिए। चलो ठीक है, बेच दिए। लेकिन साथ में उसने एक ऐसी शर्त रखी है कि जिससे एक का फायदा और एक का नुकसान है। शरीयत ने कहा है कि जब एक का फायदा और एक का नुकसान हो तो वो बै फासिद हो जाती है। अब वो क्या शर्त उसने रखी है देखें। वो मैं बता देता हूँ। ये दरख्त है ना, उसके ऊपर। तो उसने कहा कि ये सारा दरख्त का सारा फल मैं तुमको बेच रहा हूं इतने में। लेकिन इसमें से 20 किलो मैं रखूंगा। ये पूरा जितना भी है ना, ये 200 किलो है ना, 200 किलो। तो जब तुम इसको का तो इसमें से 20 किलो मेरे मेरे हैं। बस यही शर्त गलत हो गई। तुम अब इबारत में क्या लिखा है, वला या जुजू, और जायज नहीं है, अं यबीआ, कि कोई बेचे, समरतन, फल, वयस्तस्निया बिन्हा, और मखसूस कर ले उसमें से, अड़तालन, मालूमतन, अपने लिए कुछ मखसूस अड़ताल मुस्तस्ना कर ले। मतलब क्या हुआ। वैसे अड़ताल किसे कहते हैं। ये अड़ताल जो है ना, ये रितल की जमा है। अड़ताल जमा है रितल की। मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना किलो, 5 किलो, 10 किलो, जैसे हम बोलते हैं किलो। तो उस वक्त एक ये भी होता था रितल। अड़ताल जमा है रितल की। अब एक रितल कितना होता है। एक रितल में तकरीबन 400 ग्राम फल आता है। एक्यूरेट 400 नहीं है, 398 समथिंग है, इसलिए मैंने, टेंशन नहीं हो तो मैंने 400 लिख दिया है। उसमें 400 ग्राम फल आता है। अब 400 ग्राम कितना होता है, यानी मौजूदा दौर के आधा किलो से कम आता है। क्योंकि आधा किलो तो 500 ग्राम को कहते हैं। बहरहाल, तो उस वक्त रितल चलते थे। उसने कहा कि भाई, ये जो सारा जो दरख्त पे फल लगा हुआ है, तो इसमें से मैं इतने इतने रितल तो खुद ही रखूंगा मैं। जैसे 20 रितल मैं खुद रखूंगा। तो इस तरह बे फासिद हो जाती है। अब देख लें बस। अगर कोई शख्स दरख्त का फल बेचे, लेकिन शर्त रख दे कि इनमें से 20 अरताल फल मेरा होगा, तो ये बे फासिद हो जाती है। इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि मबी का तयन खत्म हो रहा है। पूरा का पूरा जो फल लगा हुआ है ना दरख्त पे, वो बेच रहा था तो मबी है, वो फल मबी है, और मबी का तयन हो गया था। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने कहा इसमें से 20 जो है ना अड़ताल मेरा होगा। तो फिर मसला हो गया, मुतयन नहीं हुआ। अब वो क्या मुतयन ना हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मुश्तरी को मुंतकिल हो रहा है। पूरे जितने भी फल लगे हुए हैं उनमें से एक हिस्सा वो मुश्तरी को मुंतकिल हो रहा है, और दूसरा बाय को। लेकिन ये मैं अपने मालूम समझ नहीं। हाँ चलो, करें रिकॉर्ड, करें। अब मैं एडिट वेडिट नहीं करूंगा, ये बता दूं मैं। तो एक मैं क्या कह रहा था, एक मुश्तरी को मुंतकिल हो रहा है, दूसरा बाय को। फलों का एक हिस्सा मुश्तरी को, एक हिस्सा बाय को। लेकिन ये मालूम नहीं कि कुल फल में से किस कैफियत और किस जगह का फल बाय के हिस्से में आएगा। दरख्त नजर आ रहा है, उस पर बहुत सारे फल हैं। लग रहा है आज ना एडमिन वेडमिन को हो सब सो रहे हैं। सो बेटा सो। बेटा समझ लो, बात समझाने की है। शैतान तुम लोगों को बहका रहा है। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि दरअसल ऐसा क्यों कहा गया है कि वो बेफासिद है। ऐसा हुआ कि जब उसने कहा कि 20 अड़ताल मैं लूंगा, अब मुश्तरी ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है। अब काटने खड़े हुए, यानी फल उतारना लगे जब, तो ये तो चालाक है। 200 किलो फल लगा हुआ है उसमें, और कह रहा है कि 20 किलो मैं लूंगा। जब कटने लगा ना, तो कहने लगा नहीं, वहां से काटो, वहां से, मेरा वाला वहां से काटो। वहां से थोड़ा सा काटा, फिर कह रहा है अच्छा
थोड़ा वहां से काटो, उधर वाला उतारो। तो ये गैर मुतय्यन बात है। यानी झगड़ा पैदा हो जाएगा, मुश्तरी बोलेगा भाई फिर फायदा क्या हुआ जब वो वाले तुम ही ले रहे हो। तो मुश्तरी को दरअसल गोया के ये शर्त मानकर एक मसला हो गया था, और वो ये मसला हो गया था कि उसको यही नहीं समझ में आया था कि ये जो पूरा फल लगा हुआ है 200 किलो, तो इसमें से मेरा वाला कौन सा है, और जो इसको देना है 20 किलो वो इसका वाला कौन सा है। मालूम ना होना, इसको क्या कहते हैं, जहालत। तो यानी वो जो मबी है फल, जहालत की वजह से, मालूम ना होने की वजह से वो हो गया मजहूल। मजहूल जिसके बारे में पता ना हो। तो लिहाजा पूरे दरख्त पे सारा का सारा जो फल है, क्या हो गया, मजहूल मजहूल। हो गया। इसलिए वो बे हो गई, फासिद हो गई, फासिद। चलो, ये तो फल बेचे थे, अगली क्लास में बेचेंगे गंदुम, जो उसमें होगी बालियों में। लोबिया भी बेचेंगे, लोबिया उसमें फली, लोबिया जो होगा ना वो अपनी फली के अंदर होगा छुपा हुआ, वो बेचेंगे। चलो।